काजल बहू, बहू घर पे आ गई है और तू अभी तक फोन देख रही है। अरे जा, जल्दी से आरती की थाली लेके आ, बहू का गृह प्रवेश करवाना है। हाँ जी मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। अरे ये क्या, नीला ड्रम? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक रील में देखा था कि कैसे एक मुस्कान नाम के लड़की ने अपने पति के टुकड़े करके नीले ड्राम के अंदर सीमेंट में गाड़ दिया था। हाँ? उनकी तो लव मैरिज थी और देवर जी की भी ये लव मैरिज है। कहीं ये वो सब करने के लिए ही देवरानी जी नीला ड्रम तो नहीं लेके आई? कहीं इनका भी वो ही इरादा तो नहीं? मुझे तो इस नीले ड्रम को देख के बहुत टेंशन हो रही है। अब क्या होगा हम लोगों का? अरे माँ जी देखिए ना आप, देवरानी जी दहेज के अंदर नीला ड्रम लेके आई है। कहीं ये हमारे घर में किसी मकसद से तो नहीं आई है? अरे बहू, जो भी बोल रही है साफ साफ बोलना, मुझे तेरी ये जलेबी जैसी बातें समझ में नहीं आ रही। अरे भाभी, हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप वही घटिया सी रील देख के ये सब बातें कर रही हो ना? अरे भाभी, वो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक इंसान बेकार निकल जाए तो दुनिया के सभी इंसान वैसे ही बेकार निकले। अरे बहू, कोई मुझे भी तो बताओ, तुम दोनों किसके बारे में बात कर रही हो? अरे माँ जी रुकिए एक मिनट, मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको दिखा ही देती हूँ। देखिए माँ जी, इंस्टाग्राम के ऊपर ये रील कितनी तेजी से वायरल हो रही है। अरे हाँ बहू, दिखा तो सही, मुझे ऐसी क्या चीज फैल रही है जो तुम देख के इतना डर रही हो? घोर कलयुग आ गया है बहू, अब तो इसे देख के मुझे भी डर लगने लगा है। अरे बहू, यदि मेरी छोटी बहू ऐसी निकली तो? वही तो माँ जी, अब हम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। आप दोनों को ना समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैं तो चलिए अब अपने रूम में। अरे इतने बड़े बड़े चाकू, अरे इतने बड़े बड़े चाकुओं का हमारे घर में क्या काम? वो दीदी, मेरे पापा की बर्तन और चाकू बनाने की ही फैक्ट्री है, तो बस इसीलिए उन्होंने मुझे दहेज के अंदर इतने सारे चाकू और बर्तन दे दिए। और क्या पता दीदी, इनकी तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे इतने बड़े बड़े चाकुओं से तो सब्जी नहीं इंसान काटे जाते हैं। अरे मेरा मतलब था कि ये चाकू तो नॉनवेज के काम आता है और हमारे घर में तो कोई नॉनवेज नहीं खाता। लाओ ये चाकू मुझे दे दो, इसको मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ और तुम्हें छोटा चाकू ला के दे देती हूँ। अरे तुम ये कैसे सब्जी काट रही हो? तुम्हें सब्जी काटनी नहीं आती क्या? अरे दीदी, सब्जी काटनी तो क्या, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। अरे कोई नहीं, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। हाँ? अरे दीदी, आप ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? इस नीले ड्रम को उठाने में मेरी मदद कीजिए ना, इस नीले ड्रम को रसोई में रखवा दो। अरे ऐसा भी क्या है इस नीले ड्रम के अंदर जो कि तुमसे खींचा ही नहीं जा रहा? और कल तक तो ये नीला ड्रम एकदम खाली था। सच सच बताना, क्या काट के डाला है तुमने इसमें? अरे दीदी, कुछ काट के नहीं डाला है इस नीले ड्रम के अंदर। इसके अंदर तो मैंने आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, ये सब सामान डाला है। अरे दीदी, अच्छा नहीं लगता है सामान ऐसे घर के अंदर फैला रहता है। ड्रम के अंदर आएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, झूठ बोल रही हो ना तुम? झूठ बोल रही हो ना? दिखाओ मुझे, क्या है इस ड्रम के अंदर? देख लिया दीदी, अब तो यकीन हो गया ना आपको? हाँ, चलो ड्रम को रसोई में रखवाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देवर जी देखिए ना, मैंने आपके पास एक रील भेजी है। देखना कैसे एक औरत नीला ड्रम लेके आई और उसके अंदर अपने आदमी को काट के डाल दिया और ऊपर से उसने तो सीमेंट भी डाल दिया। और देवर जी, आपकी भी तो लव मैरिज हुई है और हमारी देवरानी भी नीला ड्रम दहेज में लेके आई है और आपकी भी लव मैरिज है। देवर जी जरा ध्यान से रहना। अरे भाभी जी, आपकी देवरानी वैसी नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हो, वो तो बहुत ही अच्छी है। हाँ देवर जी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। अरे भाभी,
आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? तो भाभी एक बार ये अपनी शक वाली नजर हटा के एक बार जरा अपनी देवरानी की तरफ आराम से भी देखना, देखना कि भाभी कितनी अच्छी है। वो वैसे भी नहीं है भाभी जैसे कि आप सोच रही हो। अरे पायल, इंसान की शक्ल के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है कि वो कैसा है कैसा नहीं, और इंसान को थोड़ा शक के घेरे में भी तो रखना चाहिए, तभी तो पता चलता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं। नहीं भाभी, आप तो छोटी भाभी को हमेशा शक की नजरों से ही देखती रहती हो। वो तो नीला ड्रम क्या लेके आई, आप तो उस रील के पीछे भाभी को भी शक की नजरों से देखने लग गई। भाभी क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे भाभी जो भी आपको कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आपकी मर्जी। ये चाकू में धार क्यों लगा रही है? और अब तो इसने नीला ड्रम भी रसोई के अंदर रख लिया है। कहीं ये हमें और देवर जी सबको कुछ करने की प्लानिंग में तो नहीं है? देखो ना, ऐसे ही आधी रात को चाकू के ऊपर धार लगा रही है। क्या हुआ भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ, आपको कुछ काम था? नहीं तो बस मैं तो वो ऐसे ही पानी पीने के लिए आई थी। और ये इस वक्त तुम क्या कर रही हो रसोई में? और इस वक्त ये चाकू के ऊपर धार कौन लगाता है? अरे दीदी, घर में जितने भी चाकू थे सारे के सारे चाकू खराब हो गए, और जो मैं दहेज में चाकू लेकर आई थी उन पे धार नहीं लगी हुई थी। और देखो ना दीदी, आपको सुबह सब्जी काटने में कितनी दिक्कत हो रही थी। अब रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाकू के ऊपर धार लगा देती हूँ। और दीदी, ये धार लगाने वाली मशीन भी मुझे पापा ने दहेज में दी थी। अब जब सब कुछ मेरे पास था और रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई काम नहीं था मेरे पास, तो बस लग गई चाकू के ऊपर धार लगाने। अब कल सुबह आराम से सब्जी काट लेना भाभी आप। ये लीजिए भाभी, चाकू मैं यहीं रख देती हूँ, अब मैं चली सोने के लिए। माँ जी, दीदी, देवर जी, अब मैं बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे कि मैं बोलती बहुत हूँ। पहले तो देवरानी जी अपने दहेज में नीला ड्रम लेके आई और रात को रसोई के अंदर बैठ के चाकू के ऊपर धार लगा रही थी। अब आप लोग ही बताओ ना, मेरा ये सब सोचना गलत है? अरे बहू, अब तो मुझे भी तेरी बातों के ऊपर विश्वास हो रहा है। अरे भाभी प्लीज, मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। मैं उसको पिछले 5 सालों से जानता हूँ, वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे देवर जी, सौरभ भी तो अपनी बीवी को पिछले 10 सालों से जानता था, लेकिन क्या हुआ, कट के ड्रम में पैक हो गया ना। और हाँ मम्मी जी, मैंने देखा था उसने कल शाम को ही सीमेंट के कट्टे भी मंगवाए थे, और वो मुझे कुछ परेशान भी दिख रही थी, और वो बोल रही थी कि अब मैं अपना काम खुद करूंगी। जब मैंने उसकी बातें सुनी थी, मुझे तो तभी शक हो गया था कि उसने हमें काटने का प्लान बनाया है, और जो वो नीला ड्रम लेके आई है सबको उसके अंदर ही पैक करेगी। भाभी, अब तो आपकी बातें सुनने के बाद मुझे भी डर लगने लगा है, और अब रात होने वाली है। हम सब लोग एक काम करते हैं, रात में सब लोग सिर्फ सोने का नाटक करेंगे, सोएगा कोई भी नहीं। पापा, हेलो पापा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे बेटा, मैं तो ये बोल रहा था कि वो नीला ड्रम और वो चाकू है ना तुम्हारे पास? क्या पापा, चाकू और ड्रम? अरे बेटा, हम लोग सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते, वो काम हमें आज रात को ही खत्म करना होगा। मैंने कहा था घर वालों से, ये कुछ ना कुछ तो करने वाली है। आज रात को इस बाप बेटी का हम सब लोगों को काटने का प्लान है। हे भगवान, उस मुस्कान की तो माँ साथ में मिली थी और इसके पापा इसके साथ में मिले हैं। मैं एक काम करती हूँ, घर वालों को अभी उठा देती हूँ सभी को। आज तो हम लोग इसे नंगे हाथ ही पकड़ेंगे। अरे आप सब लोग अभी तक सोए नहीं? क्या भाभी, आप भी? मैं तो हमेशा आपका ही साथ देती रही, हमें ही ड्रम के अंदर भरने का प्लान बना रही थी। अरे ये आप सब कैसी बातें कर रही हो? ये नीला ड्रम और चाकू तो मैं पापा को देने के लिए लेके आई थी। जेठ जी और पापा दोनों साथ में हैं। उन्होंने खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है, क्योंकि दीपक और जेठ जी का आजकल काम नहीं चल रहा, बस इसीलिए पापा ने थोड़ी सी मदद की है। और दीदी, आप
आपको यदि यकीन नहीं है तो जेठ जी को फोन करके पूछ लीजिए। ये सारा का सारा सामान वहीं जा रहा है ताकि कल सुबह से ही रेस्टोरेंट चालू किया जा सके। अगर तुम सच बोल रही हो तो तुमने कल सीमेंट क्यों मंगवाया था? अरे दीपक, अब तुम भी, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हें तो पता ही है बाथरूम का सीलन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें बोले जा रही हूँ कि इसका काम करवा दो, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं हो। बस इसीलिए मैंने सीमेंट मंगवाई थी और मिस्त्री आज ही आने वाला था, लेकिन आज कहीं और उसे काम पे जाना पड़ा, इसलिए कल से हमारे घर काम पे आएगा और कल से ही बाथरूम का काम शुरू करेगा। आप लोगों को क्या लगा कि ये नीला ड्रम और चाकू मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ? ये सब आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? अरे आप सब लोग, और आप सब लोग घर के बाहर? अरे मंजू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि घर वालों को कुछ भी मत बताना, घर वालों को सुबह सरप्राइज देना है। अरे जेठ जी, अब मैं क्या करूं? ये सब लोग सोच रहे थे कि मैं इन सबको ड्रम में, अब मैं क्या बताऊं जेठ जी आपको, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। अरे बहू, हमें माफ कर दे, ये सब काजल बहू की वजह से। ये सारा दिन फोन के ऊपर फिजूल की बातें देखती रहती है। अरे काजल बहू, अब ये रील्स देखना बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हो, मैं अब से ये फालतू की चीजें नहीं देखूंगी। और मंजू, तुम भी मुझे माफ कर दो। हाँ मंजू, हमें भी माफ कर दो। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो। ये काजल भाभी की बातों में आके हम सब लोग आपके ऊपर शक करने लगे। माफ कर दो भाभी हमें। दीदी कोई नहीं, अब तक आप लोगों ने जो भी सोचा ठीक है, लेकिन आगे से ये सब नहीं सोचना, क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलके जो भी किया वो तो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी औरतें एक जैसी होती हैं। जैसे कि मुस्कान ने अपने पति को नीले ड्रम के अंदर सीमेंट में पैक कर दिया था, वैसे ही अब सभी लोगों को नीला ड्रम देख के डर लगने लगता है कि कहीं ये भी काट के इस नीले ड्रम के अंदर पैक तो नहीं कर देगी हमें। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक समान नहीं होते हैं। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।